Hello everyone, welcome to Any Classes. So remember last time हमने 10.2 start किया था and we have done 4 questions of this exercise. Now in this video we will continue exercise 10.4, sorry 10.2 from the question number 5. ओके सो अगर इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देख रखे हैं तो उन सब का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है. सो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ. आई विल टेक द क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हियर. तो क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पे आपको देख रहा होगा इस टाइम पे. मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन. देखो क्या बोलता है. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. नाउ रिमेंबर द थ्योरम 10.1 व्हिच वी हैव डन अर्लियर. हमने 10.1 थ्योरम की थी और हमने पढ़ा था कि रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. अब इसका ही उल्टा थ्योरम हमारे पास आ गया है कि कोई भी परपेंडिकुलर अगर हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बनता है देन इट शुड पास थ्रू द सेंटर आल्सो. ठीक है. तो इसका पहले गिवन लिख देता हूं, देन आई विल प्रूव दिस थ्योरम. तो सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं सॉल्यूशन 5. ओके, वी विल स्टार्ट विद द गिवन. तो यहाँ पे सबसे पहले यू मस्ट नो द फिगर. तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. तो दैट मींस यू हैव बीन गिवन. आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, एक सर्कल दे रखा है और एक टेंजेंट दे रखा है और हमें ये कहता है कि हमारे पास एक परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास 90 डिग्री है. ठीक है. दिस इज योर सेंटर ओ. ठीक है, क्लियर हो गया. तो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, ओ डैश बना लेता हूं विच इज नॉट अ सेंटर. और ये क्या है हमारे पास एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है. ओके, गॉट इट. सो व्हाट आई नीड टू राइट इज गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ. सो यहां पे मैं एक सेंटर ले लेता हूं ओ. गॉट इट. यहां तक क्लियर. और क्या दे रखा है हमें, पी क्यू इज अ टेंजेंट. पी क्यू हमें दे रखा है टेंजेंट. ठीक है. नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर में से पास करना चाहिए. तो मैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करूंगा. एंड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यू नो हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 में भी यूज किया था कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. रिमेंबर दैट फॉर इरेशनैलिटी हम लोग क्या करते हैं, उसका उल्टा सपोज करके चलते हैं. तो मान लेता हूं मैं यहाँ पे ये परपेंडिकुलर तो बन रहा है बट ये सेंटर में से पास नहीं कर रहा है. ओके. सो उस पर बात पे आएंगे. तो पहले हमें टू प्रूव क्या करना है, हमने टू प्रूव हमें करना है कि परपेंडिकुलर at the point of contact passes through the center, passes through the center. This we have to prove. ठीक है. तो सबसे पहले मैं प्रूफ आता हूं. तो क्या कर लेते हैं हम, लेट एंगल O dash RQ equal to 90 degree such that O dash is not a center. तो मैंने क्या सपोज किया, टेक दिस एज नंबर 1. तो मैंने सपोज किया हमारे पास एक एंगल ऐसा है जिसका नाम है O डैश आर क्यू, जो कि कितना एंगल बना रहा है हमारे पास 90 डिग्री एंगल बना रहा है. कहां पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, और ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है. ठीक है, गॉट इट. नाउ ऑल्सो एंगल, ये वाला एंगल जो है एंगल ओ आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री. और ये क्यों होगा, क्योंकि हमने थ्योरम में प्रूफ की कि रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो ये तो हमारे पास क्या होना चाहिए, होना चाहिए. तो लिखिए यहाँ पे रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो ये तो हमारे पास आ जाएगा. ठीक है. सो अगर कंपेयर 1 और 2 को करें तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों एंगल्स 90 है. तो दैट मींस दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. तो क्या आएगा हमारे पास, एंगल O डैश आर क्यू इज इक्वल टू एंगल O आर क्यू. ठीक है. लेकिन फिगर में ध्यान से देखिए, जो O है और O डैश है वो दोनों तो एक लाइन में आ ही नहीं रहे हैं. ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible, or you can write it down which is not true. So therefore our supposition is wrong. ठीक है, therefore our supposition is wrong. और हमने सपोज कौन सी स्टेटमेंट की थी, हमने सपोज ये वाली स्टेटमेंट की थी, यहां लिखा ना लेट. सो दिस इज योर सपोजिशन. ठीक है. तो हमारी सपोजिशन गलत होगी. सो दिस इंप्लाइज रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस आई हैव रिटन पॉइंट, आपको पॉइंट पूरा लिखना है. तो रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. सॉरी, रेड perpendicular at the point of contact, perpendicular at the point of contact passes through the center, passes through the center. So theorem जो है
वो उसका कन्वर्स है। तो लास्ट में मैंने स्टेटमेंट में ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में यही लिखना है जो आपने गिवन में लिखा था, ठीक है, कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर, दिस यू हैव टू राइट। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। ओके, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इस टाइम पे, टॉप ऑफ द स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या कहता है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यू नीड टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो काफी सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है एक यहाँ पे। तो ये जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन 6 में, यू आर हैविंग अ सर्कल, ठीक है, आपके पास एक सर्कल है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, पॉइंट ए से एक टेंजेंट बनाए हमने दो, ठीक है। एंड यस्टरडे वी हैव डन अ थ्योरम कि दोनों के दोनों हमारे पास जो टेंजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। सो दैट मीन्स अगर एक का नाम हम रख लेते हैं और कोई नाम नहीं दिया तो एक का नाम ए रख लेते हैं और एक का नाम पी रख लेते हैं, एक का नाम क्यू रख लेते हैं। सो दैट मीन्स ए पी एंड ए क्यू विल बी टू इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है हमें कितना, 5 सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब दिस इज गिवन टू यू, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड क्या करना है आपको, रेडियस फाइंड करना, दैट इज ओ क्यू फाइंड करना है। तो सिंपली यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू यू डोंट हैव, ओ क्यू ए यू आर हैविंग 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 25, 4 स्क्वायर 16, 16 को शिफ्ट करिए यू विल गेट 9, और 9 को करेंगे तो 9 का अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स योर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, काफी ज्यादा सिंपल हमारे पास चीजें आई थी यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट आई विल टेक, सो नेक्स्ट आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं स्क्रीन पे आपको उस टाइम पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या कहता है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 5 है और एक का 3 है। तो दैट मीन्स छोटा वाला 3 होगा, बड़ा वाला 5 होगा। फ्रॉम द फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई विल से, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स है, पहले आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स हमारे पास क्या होते हैं, वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर क्या रहता है हमारे पास, सेम रहता है, कॉमन सेंटर होता है। ऐसे सर्कल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास कि यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, कि जो बड़ा वाला टेंजेंट है और जो छोटा वाला सर्कल है, दोनों के जो रेडियस है हमारे पास वो गिवन है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बड़े का रेडियस, ये छोटे का रेडियस ओ ए है, बड़े का रेडियस ओ बी है। तो छोटे का रेडियस हमारे पास गिवन है ओ ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ओ बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, उस टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी एक ऐसे हमने कॉर्ड बनानी है जो कि किसको टच करती है, स्मॉलर सर्कल को टच करती है, ठीक है। तो दैट मींस जो पी क्यू जो कॉर्ड बन रही है बड़े सर्कल की, वो छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो उसके लिए क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, उसके लिए टेंजेंट बन जाएगी। तो सिंस पी क्यू इज अ कॉर्ड बट टेंजेंट फॉर स्मॉल सर्कल, फॉर स्मॉलर सर्कल, तो दिस इंप्लाइज एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री, और मैंने बोला था ये 90 बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, इसको जोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर व्हाट, ये आपका बन जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यू कैन इजिली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन इजिली फाइंड पी ए। तो देन क्या हो जाएगा हमारे पास, ओपी का स्क्वायर इक्वल्स टू एपी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। नेक्स्ट कितना है हमारे पास, OP is 5 का स्क्वायर, AP you don't have, तो AP स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो AP स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 9, जो कि हो जाएगा हमारे पास 16 का अंडर रूट, दैट विल बी इक्वल्स टू, तो हमारे पास AP आ गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास ए क्यू भी क्या आ जाएगी, डबल आ जाएगी। और आपको पता होना चाहिए रेडियस फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज पी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ए पी इक्वल टू 2 into 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स आंसर विल बी, हमारा कितना हो जाएगा, आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो डन। नाउ आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक फिगर भी है। तो फिगर को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ और फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसको करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 को। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग सॉल्यूशन 8 फिगर इज गिवन टू यू, वी आर हैविंग अ सर्कल। ठीक है, और ये सर्कल हमने क्या किया हुआ है, पैक किया हुआ है। किसके अंदर पैक किया हुआ हमने, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। और उस क्वाड्रिलेटरल का नाम हमारे पास है ए बी सी एंड डी। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, ओके, व्हाट वी नीड टू प्रूव लिख देता हूं यहाँ पे। तो टू प्रूफ हमने क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। दिस यू हैव टू प्रूव। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फिगर को ध्यान से समझेंगे और उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहले मैं फिगर की बात कर लूं, तो यहाँ पे फिगर में हमारे पास क्या है, सबसे पहले ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, यू नो ऑल दैट। ठीक है, ए जो है और बी है, जो सी है और जो डी है, ऑल लाइंग आउटसाइड द सर्कल। एंड यू नो, जो भी पॉइंट सर्कल के आउटसाइड करता है और वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है वो टेंजेंट बनाएगा। तो ए पी एंड ए एस विल बी द टेंजेंट, एंड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। सिमिलरली बी भी हमारे पास दो टेंजेंट बना रहा है, सी से भी दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, डी से भी दो टेंजेंट्स आ रहे हैं। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखना है हमारे, सिंस ए इज एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर आई थिंक वो पैरेललोग्राम वाला जो भी है वो हमारे पास दोनों के दोनों सेम टू सेम है। तो हमारे पास क्या आता है, सिंस ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो देन क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू ए एस। दिस विल बी टेकन एज नंबर 1, और यू हैव टू राइट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एंड सिमिलरली यू कैन राइट, सिमिलरली फॉर पॉइंट या फॉर पॉइंट्स बी सी एंड डी वी कैन राइट। तो यहां लिख देता हूं मैं। सो बी सी और डी के लिए आपके पास क्या क्या आ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो एट दी लास्ट वी हैव टू ऐड ऑल दीज इक्वेशंस। तो मेक श्योर करिएगा, जो हम एपी लिख रहे हैं, एपी आपकी किस में ऐड हो सकती है, बीपी में। तो एपी अगर लेफ्ट साइड लिखी है तो बी से देखो कौन कौन से आ रहे हैं, बीपी और बीक्यू। तो पहले बीपी लिखिए, तो यहाँ पे बीपी लिख दिया, इक्वल टू बीक्यू आ गया। दिस विल बी योर इक्वेशन 2। ठीक है, अब सी से कौन कौन सा आ रहा है, एक सी क्यू आ रहा है और सी आर आ रहा है। अब ध्यान से रखिए, जिस साइड बी क्यू लिखा है उसी साइड हमने सी क्यू लिखना है। रिमेंबर दिस, सी से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है सी क्यू, एक आ रहा है सी आर। अब हमने सी क्यू कहां लिखना है, जहां पे हमने बी क्यू लिखा हुआ है। तो सी क्यू आएगा यहाँ पे और सी आर चला जाएगा यहाँ पे। दिस विल बी टेकन एज नंबर 3। एंड सिमिलरली फॉर पॉइंट डी, हमारे पास पॉइंट डी ये रहा, उससे आ रहा है एक डी आर और एक डी एस आ रहा है। ठीक है, अब डी आर कहां लिखना है, जहां सी आर लिखा हुआ है। तो सी आर हमने लेफ्ट साइड लिखा है, तो डी आर भी हमने लेफ्ट साइड ही लिखना है। मेक श्योर दैट ऑर्डरिंग गलत नहीं करनी है, क्योंकि एडिशन में नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो सारा लिख लिया हमने, तो क्या होगा, एडिंग 1 2 3 एंड 4 वी गेट। तो जैसे ही हम सबको ऐड कर देते हैं, व्हाट यू विल गेट, लेफ्ट साइड विल बी एडेड टू लेफ्ट साइड। तो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो देखिए हमारे पास एपी बीपी मिला के ए बी बना देगा। ठीक है, एंड सिमिलरली सी आर और डी आर मिला के आपका सी डी बना देगा। ठीक है, और ए एस और डी एस आपके पास मिलके क्या बना देगा, ए डी बना देगा। और इसी तरह से सी क्यू डी क्यू, बी क्यू एंड सी क्यू विल बी बी सी। यही आपको चाहिए था, तो यही हमारा क्वेश्चन हो गया, हेंस प्रूव्ड। सो आई होप ये टेंजेंट्स का नॉलेज, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, उस तरह से हमने कैसे प्रूव किया, एक और बार वंस अगेन आपको बता देता हूं। सिंस ए बी सी डी आर एक्सटर्नल पॉइंट्स, तो एक्सटर्नल पॉइंट्स होने से क्या होता है, जो भी उससे टेंजेंट बन रहे हैं वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। तो पहला पॉइंट ए लिया, पॉइंट ए से दो निकल रहे थे, एपी और एस लिख दिए मैंने।
सिमिलरली बी सी डी के लिए भी हमारे पास टेंजेंट होंगे। मेक श्योर करिएगा हमें लास्ट में सबको ऐड करना है, तो एपी जहां पे लिखा है वहीं पे बीपी लिखना है। तो एपी मैंने लेफ्ट साइड लिखा था, तो बीपी आपको लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, सी से दो आ रहे हैं, सीक्यू और सीआर। सीक्यू कहां लिखेंगे, जहां पे हमने बीक्यू लिखा था। बीक्यू हमने लिखा था राइट साइड में, तो इसलिए हमने सीक्यू भी हमने राइट साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट आता हमारे पास डी से, डीआर और डीएस। तो डीआर कहां लिखना है, जहां आपने सीआर लिखा था, सीआर अपने लेफ्ट साइड में लिखा था, तो ये भी आपको लेफ्ट साइड में ही लिखना पड़ेगा। सो एट द लास्ट यू हैव ऑर्डर्ड ऑल फोर इक्वेशंस। तो जैसे ही हमने ऐड किया, तो ऐड करने पे यू विल मेक साइड ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, सो विच इज रिक्वायर्ड। तो हेंस प्रूव आ गया हमारा क्वेश्चन ये। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं सीधा वही लेता हूं आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको कौन सा वाला क्वेश्चन है, वो है हमारा पैरेललोग्राम वाला। ठीक है, सो वो वाला क्वेश्चन मैं आपको यहां पे लिख के दिखा देता हूं, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। तो हमारे पास वो जो है वो आता है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो मैं यही लिख देता हूं हमारे पास। सो आई विल राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सेम वर्डिंग्स रखनी है, बट माइन्यूट सा चेंज करना है। तो माइन्यूट सा कहां चेंज करना है, आई विल टेल यू थ्रू दिस प्रूफ। तो सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन यू हैव टू राइट डाउन। तो गिवन में ध्यान रखिएगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो यू हैव टू राइट डाउन ए बी। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सी डी कॉमा एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये क्यों हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो यू हैव टू टेक दिस इक्वेशन एज नंबर 1। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब टू प्रूफ क्या करना है, एबीसीडी इज अ रोम्बस, एबीसीडी इज अ रोम्बस व्हिच यू हैव टू प्रूव। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, इक्वेशन नंबर्स जस्ट थोड़े से चेंज हो जाएंगे आपके यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में मैं बात कर लेता हूँ। आपके पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है एबीसीडी, उसको आपने रोम्बस प्रूफ करना है अगर उसके अंदर एक सर्कल आ रहा है। ठीक है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, ऑल साइड्स आपको सारी की सारी साइड्स क्या बतानी पड़ेगी, इक्वल बतानी पड़ेगी। तो सबसे बार आई विल स्टार्ट विद पॉइंट ए। पॉइंट ए एक्सटर्नल है, तो यहाँ से दोनों टेंजेंट्स जो आएंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 लिख चुका हूं, इसलिए इसको इक्वेशन 2 दूंगा। सिमिलरली हमारे पास बीसीडी जो हमने पहले भी किया, सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑर्डरिंग यू हैव टू फॉलो। तो इक्वेशन नंबर जस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो क्या रहेगा 3 4 5 हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे इक्वेशन 2 3 4 एंड 5 को, यू विल गेट दिस थिंग। यहां तक आपको क्लियर हो गया। नाउ आप देखिए ए बी और सी डी हमारे पास दोनों इक्वल है कि नहीं इक्वल। तो मैं यहाँ पे ए बी प्लस ए बी लिख सकता हूँ, और इसी तरह से मैं ए डी की जगह बी सी प्लस बी सी लिख सकता हूँ। तो रीजन लिखिए, बिकॉज ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। तो आपके पास यहाँ पे लगा आता है 2ab इक्वल टू 2bc। ठीक है, तो आपके पास ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, ये रही आपकी ए बी, ये रही आपकी बी सी। अब रिमेंबर, किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए, तो देन वो क्या बन जाता है हमारे पास, रोम्बस। सो दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम with adjacent sides equals, with adjacent sides equal, so this implies abcd is a rhombus। तो आपका ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो एग्जैक्टली सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में आई थिंक फॉलो किया था, वही चीज हमें फॉलो करनी है, और एट द एंड आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रूफ करना है यहाँ पे, एंड यू विल गेट कि हमारे पास ये क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम एक रोम्बस बन चुका है। तो आई होप मैंने यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो। तो उसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज में, अपनी नोटबुक्स में, अपने नोट्स में, जो भी आप बनाते हैं जैसे भी, और कीप डूइंग प्रैक्टिस, क्योंकि आपका एकदम से क्या है, हमारे पास कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। तो जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे इससे रिलेटेड ही होते हैं, या कहीं ना कहीं इनका यूज होता ही रहता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन लाइक एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स, और चैनल पर न्यू है तो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, तो वीडियो को इतना ही रखता हूं मैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे का पार्ट कवर करेंगे, जो आपके 3 4 क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल।